नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। डेली न्यूज एनालिसिस के अंदर आज हम एक बहुत ही खास चीजें पढ़ेंगे। 16वीं राजस्थान विधानसभा का संचालन शुरू हो चुका है और उसके नए अध्यक्ष भी बन चुके हैं, नए स्पीकर बन चुके हैं। उनको शपथ किसने दिलाते हैं या नहीं दिलाते हैं, कौन इसका कार्रवाई का संचालन हुआ, इन्होंने क्या क्या प्रक्रिया की, कब विधानसभा का 16वीं विधानसभा का संचालन हुआ, पूरा वीडियो में देखेंगे। और अब तक कितने विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान के अंदर बन चुके हैं, स्पीकर बन चुके हैं, अब तक बने राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष की चर्चा करेंगे। आपके सामने है वासुदेव देवनानी। जानते होंगे, सुना होगा नाम। शिक्षा के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान कह सकते हैं। शिक्षा मंत्री ये 2 बार रह चुके हैं, तो निश्चित है यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। तो डेली न्यूज एनालिसिस की एक और आज ताज़ा अपडेट। सभी विद्यार्थी इस नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचे और निरंतर प्रवाह के साथ हम आपके साथ बने। देखिए, इस पे चर्चा करते हैं। देखो, तस्वीर आपके सामने कल ताजा सुजस की रिपोर्ट है और श्री वासुदेव देवनानी सर्वसम्मति से 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित। हालांकि पहले ही घोषणा हो चुकी थी, लेकिन जब विधानसभा का सत्र चलता है, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होता है और वो नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाते हैं, उसके बाद वो विधायक अपने में से सर्वसम्मति से या वोटिंग के माध्यम से चुनाव करते हैं विधानसभा के अध्यक्ष को। लेकिन यहाँ तो पहले ही क्लियर हो चुका था कि वासुदेव देवनानी जी बनेंगे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, तो किसी को आपत्ति हुई नहीं और किसी ने कोई नामांकन किया नहीं, तो वासुदेव देवनानी जी 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। आपके सामने ये 2 बार वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार में एक बार राज्य शिक्षा मंत्री और एक बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो देखिए, वासुदेव देवनानी 16वीं राजस्थान विधानसभा के सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित किए गए और श्री देवनानी राजस्थान विधानसभा के 18वें अध्यक्ष है। नोट कर लेना भी, कितने नंबर के 18वें अध्यक्ष है। और इनको चुने जाने का जो प्रस्ताव लाया गया था, जो हमारे नए मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी के द्वारा, उप मुख्यमंत्री जो पूर्व में थे कांग्रेस सरकार में सचिन पायलट ने अनुमोदन किया और ध्वनि मत से पारित हो गया। यानी विधानसभा का अध्यक्ष कैसे चुना जाता है? विधायकों के द्वारा ही चुना जाता है। यानी विधायक जो विधानसभा के सदस्य है वही अपने में से एक अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को चुनते हैं। अब जरूरी नहीं कि उपाध्यक्ष बनाना, जैसे पिछली कांग्रेस सरकार ने 5 सालों में उपाध्यक्ष बनाए नहीं, इन्होंने अध्यक्ष बना दिया। ये उपाध्यक्ष बनाए न बनाए, तो निर्वाचित अध्यक्ष निर्वाचित करके और निर्विरोध बने, ये भी ध्यान रखना। यानी निर्विरोध का मतलब क्या हुआ कि किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं हुआ। निर्विरोध यानी किसी भी प्रकार का विरोध नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखना। ठीक है, यह ध्वनि मत से निर्विरोध चुनेगी। ठीक है, निर्विरोध कौन है? वासुदेव देवनानी चुनेंगे। तो ये ध्यान रखना आप, इंपॉर्टेंट है आपके लिए वासुदेव देवनानी जी। और इनसे पहले अब आपसे पूछे कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसने काम किया? जो विधानसभा का सत्र चला था 20 और 21 दिसंबर को। ठीक है, तो 21 दिसंबर को इन्हें चुना गया था। 20 और 21 दिसंबर को 2 दिन सत्र चला और नवनिर्वाचित विधायकों को क्या दिलाएगी? शपथ दिलाएगी। नवनिर्वाचित विधायकों को क्या दिलाएगी? शपथ दिलाई गई। ठीक है, कौन है? वासुदेव देवनानी। अब देखो, कुछ वासुदेव देवनानी के बारे में या हम चर्चा करें कुछ एक्स्ट्रा बातें। देखो, सबसे पहले आज तक राजस्थान विधानसभा 16वीं विधानसभा है। कौन सी? 16वीं विधानसभा है। और उसमें कौन कौन से विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर नियुक्त किए गए? जैसे सबसे पहले थे नरोत्तम लाल जोशी और झुंझुनू जिले के थे, और ये क्वेश्चन पक्का आता ही है। नरोत्तम लाल जोशी 1952 से लेकर 1957 तक रहे। रामनिवास मिर्गा 1957 से 67 2 बार रहे लगातार, सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल। निरंजन नाथ आचार्य 1967 से 72 तक रहे। चौथे थे रामकिशोर व्यास 1972 से 77, यानी चौथी विधानसभा। फिर महारावल लक्ष्मण सिंह 1977 से 1979, गोपाल सिंह भाद्राजून 1979 से 80, पूनम चंद बिश्नोई 1980 से 85, हीरालाल देवपुरा 1985 से 1985। देखो, नाम बड़ा गजब का देख रहा है, सीएम भी रहे थे। ऐसे विधानसभा अध्यक्ष या ऐसे मुख्यमंत्री जो विधानसभा के अध्यक्ष भी थे, हीरालाल देवपुरा, और सबसे छोटा कार्यकाल था मुख्यमंत्री के रूप में। गिरिराज प्रसाद तिवारी 1986 से 90,
हरिशंकर भाबड़ा 1990 से 93, फिर हरिशंकर भाबड़ा 1993 से 94, और ये राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी थे। पूछ ले ऐसे मुख्यमंत्री जो विधानसभा के अध्यक्ष भी बने। हरिशंकर भाबड़ा उप मुख्यमंत्री के रूप में इनका सबसे बड़ा कार्यकाल था और प्रथम गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री थे ये। आप शांतिलाल चपलोत 1995 से 98, समर्थलाल मीणा 1998 से 99, परसराम मदेरणा 1999 से 2004, सुमित्रा सिंह 2004 से 2009, पहली महिला 12वीं विधानसभा में पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी। दीपेंद्र सिंह शेखावत 2009 से 2014, कैलाश मेघवाल 2014 से 2019 जो चुनाव से पहले चर्चा में रहे थे, और चंद्र प्रकाश जोशी यानी सीपी जोशी, कौन है? सीपी जोशी 2019 से ये 2023 तक। लगातार का मतलब क्या होता है कि जब नया विधानसभा अध्यक्ष बन जाता है तो ये पदवी छोड़ देते हैं। तो ये है नरोत्तम लाल जोशी से लेकर लास्ट चंद्र प्रकाश जोशी, और अभी जो बने हैं वो वासुदेव देवनानी। ये पूरी कहानी इनकी याद रखनी है, क्योंकि आरपीएससी ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछती है बड़े गहराई से इनमें से प्रश्न पूछ लेती है। वो पहला, दूसरा, तीसरा क्रम से पूछ लेती है। बोले इसके बाद कौन आया था, कौन आया था, कौन नहीं आया था, कौन बना था। इनका जो कार्यकाल होता है, देखो संविधान का अनुच्छेद 178, संविधान के अनुच्छेद 178 के तहत क्या होता है? अनुच्छेद 178, अनुच्छेद 178 के तहत एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। इस पद का विवरण है, एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और ये चुने कहाँ से जाते हैं? विधानसभा सदस्यों से चुने जाते हैं, चुने जाते हैं। और अध्यक्ष को किस दिन चुना जाता है? जब राज्यपाल तिथि तय करता है सचिव के रूप में, और तब प्रोटेम स्पीकर चुने जाने के बाद ये अध्यक्ष चुना जाता है, और उपाध्यक्ष भी उन्हीं में से चुना जाता है। इसके बाद देखो कहानी, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी झुंझुनू की, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष लाल सिंह सक्तावत। ये दो तो ऐसे पर्सन है जो एग्जामिनर पूछता ही पूछता है, फिक्स है, ठीक है। राजस्थान 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी जो नाथद्वारा से विधायक थे, पिछली साल अब की बार हार गए। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह 12वीं विधानसभा, और 12वीं विधानसभा में क्या था? राज्यपाल भी महिला, सीएम भी महिला, और ये पद भी महिला। सीएम कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया। राज्यपाल थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तीनों बड़े पद वो किसके पास थे? 12वीं विधानसभा के अंदर महिलाओं के पास। राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम गैर कांग्रेसी महारावल लक्ष्मण सिंह 6ठी विधानसभा के अंदर थे। प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष 6ठी विधानसभा लक्ष्मण सिंह थे 1977 में, जब भैरव सिंह जी की सरकार थी। राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास मिर्गा जी 2 बार बने थे, ये प्रश्न भी पेपर में आता है। और राजस्थान के न्यूनतम कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष समर्थलाल मीणा 5 माह ही रहे थे। समर्थलाल मीणा 5 माह ही रहे थे 1998-99 के पास, जो मैंने पूरी लिस्ट आपको पढ़ा दी। हीरालाल देवपुरा ऐसे मुख्यमंत्री जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, ठीक है, हीरालाल देवपुरा। हरिशंकर भाबड़ा ऐसे उप मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे 2 बार, ये मैंने आपको करवा दिया, लिस्ट के अंदर बता दिया, ठीक है। निम्न में से राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद पे रहे, यानी कुछ ऐसे सदस्य थे विधानसभा के जो उप अध्यक्ष भी रहे थे और उपाध्यक्ष भी रहे थे। निरंजन नाथ आचार्य, पूनम चंद्र बिश्नोई, गिरिराज प्रसाद तिवारी, शांतिलाल चपलोत, समर्थलाल मीणा, ठीक है। निरंजन नाथ आचार्य, पूनम चंद बिश्नोई, गिरिराज प्रसाद तिवारी, शांतिलाल चपलोत और समर्थलाल मीणा, ठीक है। ये 5 ऐसे थे जो अध्यक्ष भी रहे और उपाध्यक्ष भी रहे। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष थी तारा भंडारी। विधानसभा की अध्यक्ष तो पहली महिला थी सुमित्रा सिंह, जबकि राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष थी तारा भंडारी। विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में अलग से शपथ ना लेकर विधानसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। ध्यान रखना, आपसे पूछे कि विधानसभा का अध्यक्ष शपथ लेता है, ये एक सदस्य के रूप में शपथ लेता है। जैसे मान लो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया, प्रोटेम स्पीकर अब की बार 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन? कालीचरण सराफ, कालीचरण सराफ ये प्रोटेम स्पीकर थे। इन्होंने सब विधायकों को शपथ दिला दी, एमएलए को नवनिर्वाचित शपथ दिला दी। उसके बाद शपथ लेने के बाद, क्योंकि ये भी तो एक विधायक थे ना,
ये भी तो एक एमएलए थे, विधानसभा सदस्य थे। उसके बाद इन्हें सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना लिया। किसको? वासुदेव देवनानी को। चुना कि नहीं चुना? देखो, हम ताजा करंट चीजें पढ़ते हैं ना, वहां से हमें पॉलिटिकल तैयार हो जाती है ऑटोमेटिक। तब ये चीजें मैं रोज को नई अपडेट होती है वो आपको पढ़ा देता हूँ। वासुदेव देवनानी अध्यक्ष बने, अब निर्विरोध अध्यक्ष बन गए। ठीक है, इनको शपथ दिलाने की जरूरत नहीं पड़ी है। राजस्थान की विधानसभा सत्र का संचालन देखा होगा, यूट्यूब पे सीधा लाइव प्रसारित होता है और वहां सारी प्रक्रिया देखी होगी। अपने विधायकों को शपथ लेते देखिए, अपने प्रोटेम स्पीकर को शपथ लेते देखिए, अपने सीएम शपथ लेते दिए। क्या आपने वासुदेव देवनानी को अध्यक्ष के रूप में शपथ लेते देखा है? नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने सदस्य के रूप में शपथ ले ली। ठीक है, ये क्लियर ध्यान रखना। ये हो गया। अब आपसे पूछे कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष त्याग पत्र किसको देते हैं? त्याग पत्र, तो ध्यान रखना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ठीक है, ये क्लियर ध्यान रखना। इनका काम क्या होता है? आपसे पूछे अध्यक्ष का काम क्या होता है? जी बना दिया, ये करता है संचालन, कार्यवाही, संचालन, कार्यवाही, पूरी विधानसभा का संचालन करना, कार्यवाही करनी, नियम बनाने, सारे काम विधानसभा अध्यक्ष के होते हैं। ठीक है, नियम बनाने। अब आपने देखा होगा, अब नई विधानसभा 2 ही दिन चली है, 20 और 21 को। अब आगे कह रहे हैं कि 19 जनवरी को नई विधानसभा सत्र हो सकता है। वहाँ राज्यपाल का पहली विधानसभा में अभिभाषण होता है, हमेशा होता है। अब क्या होता है, कई बार पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं तो हंगामा तो होता है, फिक्स है, किसी बात को लेकर, किसी विधेयक को लेकर होता है। उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए काम किसका होता है? विधानसभा अध्यक्ष का। और विधानसभा को निलंबन करने का अधिकार, विधानसभा सत्र को निलंबन या स्थगित करने का अधिकार किसका होता है? निलंबन या स्थगित करने का अधिकार होता है विधानसभा अध्यक्ष को। जबकि सत्र बुलाने व सत्रावसान राज्यपाल करता है। सत्र बुलाना है, सत्रावसान करना है, सत्र को समाप्ति करना है, ये राज्यपाल करेगा। जबकि निलंबन करना या स्थगित करना, ये काम किसका? विधानसभा अध्यक्ष का होता है। ये बातें आपको याद रखनी है। विधानसभा अध्यक्ष, जो विधानसभा की समितियां होती है उसमें अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, खुद नियम परामर्शदात्री सलाहकारी नीति होती है, उसका खुद अध्यक्ष होता है। ठीक है, और जब कोई विधेयक आ जाता है, पक्ष और विपक्ष में बीच में कॉमन आ जाता है, तो ये वोट डाल के उसको अपनी पक्ष में ले जाता है। ठीक है, ये काम किसके हैं? विधानसभा अध्यक्ष के। अगर विधानसभा का अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष कार्रवाई करेगा, अगर दोनों ही नहीं है तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त सदस्य कार्रवाई करेगा। ये नोट करना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। अब से पूछे इनको हटाना, अगर इनको हटाना है, मान लो मृत्यु हो गई या इन्होंने सदस्यता छोड़ दी विधानसभा की, तो हटेंगे, वरना 5 साल पूरे रहते हैं। हाँ, समझौते से ये 6 महीने, साल, 2 साल कॉम्प्रोमाइज हो जाता है विधानसभा के अंदर। अगर इनको वैसे हटाना है, कोई आरोप या लग जाए, तो विधानसभा के सदस्य 50% से अधिक अगर वोटिंग कर दे भी इसको हटाना है तो हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये विधानसभा की कहानी थी, टोटल मैंने आपको बता दी। ये ऐसे विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और पूरी कहानी बता दी। यहाँ से क्वेश्चन पॉलिटिकल में आते आते रहते हैं। वासुदेव देवनानी जी 16वीं विधानसभा के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। 2 दिन सत्र चला था, अब नया काम शुरू हो जाएगा। इस प्रकार आपको डेली मैं क्लास देता हूँ। तो कल मैंने राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार पूरी डिटेल आपको बता दी, और राजस्थान की खिलाड़ी दिव्य कीर्ति सिंह क्यों चर्चा मेरे, इसके बारे में बता दी, और बुक हमारी बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। नानक क्लासेस की जनवरी से दिसंबर 2023 की करंट अफेयर्स जरूर हर एक विद्यार्थी के टेबल पर ये पुस्तक होनी चाहिए भी। अगर लगना है 2024 में कोई भी परीक्षा हो, जिस टारगेट को लेके चले हो, परीक्षा में सफल होना है, सरकारी नौकरी लगना है, तो नानक क्लासेज की प्रकाशित ये करंट अफेयर्स की पुस्तक हर एक विद्यार्थी के पास होनी चाहिए। लगभग ऑफलाइन सब जगह उपलब्ध है। ऑनलाइन लेने के लिए 80 580 22 001 इस नंबर पे 135 रुपये पे कर देना फ़ोन पे करके, और इसी नंबर पे व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट डाल के अपने डाक का एड्रेस लिख देना, क्योंकि डाक ही सुविधा है हमारी। ऑफलाइन अगर लोगे तो इसका चार्ज 120 रुपये है। ऑनलाइन जब डाक का खर्चा होता है, तो ये पुस्तक तो हर एक विद्यार्थी के पास होनी चाहिए, जिसका एग्जाम है या नहीं है, पढ़नी है। योजना, पुरस्कार, खेल, नीतियां, विधेयक, हर चीज का अपडेट इसके अंदर डाला हुआ है। निश्चित आपको ये परीक्षा में सफल बनाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।